जी बच्चे, हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 शॉर्ट सीरीज़ का। ये लेक्चर नंबर 4 है, आई थिंक सो, ऐसे ही है ना। पहले 3 लेक्चर्स जो है वो हमारे हो चुके हैं, 2 एक्सरसाइजेज हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हमने एक्सरसाइज 3.3 जो है वो स्टार्ट करनी है। 3.3 स्टार्ट करने से पहले बच्चे 3 बेसिक चीज़ें, 4 बेसिक जो है वो फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए, जो कि मैं आपको साथ साथ ही बताता रहूँगा। एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू। थर्ड प्रोपोर्शनल जो है वो आपने मालूम करना है, ठीक है। उसमें आपको 2 वैल्यूज़ दी गई होंगी। थर्ड प्रोपोर्शनल जो है वो आपने मालूम करना होगा। उसको मालूम करने का पहले आप जनरल मेथड जो है वो समझ लें, उसके बाद हम क्वेश्चंस पर अप्लाई करेंगे। इधर देखो बच्चे, बिलफर्ज अगर आपके पास ए और बी 2 वैल्यूज़ गिवन हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे 6 और 12 हमें 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो हम क्या करेंगे। थर्ड प्रोपोर्शन मालूम करने का तरीका यह है कि आपने सेकंड वैल्यू को प्रोपोर्शन से पहले भी लिखना है और सेकंड वैल्यू को प्रोपोर्शन के बाद भी लिखना है, और उसके बाद जो अननोन वैल्यू होगी उसको लास्ट में थर्ड मतलब के 4th पोजीशन पर जाके लिखेंगे, यानी कि जो हमारे पास सेकंड एक्सट्रीम होगी वहां पे। तो बिलफर्ज अगर हमारे पास ए और बी 2 वैल्यूज हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पास 6 और 12 हैं, ए और बी अगर वैल्यू हो तो उनको इस तरह से थर्ड प्रोपोर्शन में लिखा जाएगा, ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो एक्स, ठीक है। तो ये जनरल फार्मूला है। अभी हम ये फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे किस पर, इस क्वेश्चन पर, ठीक है। हमारे पास वैल्यूज कौन कौन सी हैं बच्चों, 2 ही वैल्यूज है ना। एक है 6, 12, और मैंने अभी आपको मेथड क्या बताया, सेकंड वैल्यू प्रोपोर्शन से पहले भी होगी और प्रोपोर्शन के बाद भी होगी। सो 6 रेशो 12 प्रोपोर्शन 12 रेशो, अब जो भी अननोन है वो हमारे पास बिलफर्ज एक्स है, ठीक है। लेट के हमारे पास जो थर्ड प्रोपोर्शनल है वो क्या है, एक्स है। अब आपने एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट लेना है और मीन्स का प्रोडक्ट लेना है, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स का प्रोडक्ट एक्सट्रीम्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो ये बन जाएगा 6 इंटू एक्स, यानी कि 6x विच इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 12। बच्चे खामोश हो जाए, आवाज नहीं आनी चाहिए। जोड़ी 6x विच इज इक्वल टू 144 हो जाएगा। 12 इंटू 12 144। ये जो 6 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 144 डिवाइडेड बाय 6। 6 1 द 6, 6 2 द 12, 2 आगे कैरी चला जाएगा, 6 6 चौके 24, 6 4 द 24। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई 24, और यही आपके पास इसका आंसर है, ठीक है। तो हमारे पास जो थर्ड प्रोपोर्शनल आया वो एक्चुअल में क्या है, 24 है। ठीक होगी बात बच्चे। सेकंड पार्ट की वैल्यू क्या दी हुई है, a पावर 3 टू a पावर 2, पार्ट नंबर 2, ठीक है। बिल्कुल सेम ही है बेटे। फर्स्ट क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हैं, तो सारे के सारे ही मैं आपको करवा दूंगा। a पावर 3 2a पावर 2, 2a पावर 2 3a पावर 2, 3a पावर 2। ये मुझे ना वैल्यूज लिखवा दिया करो बच्चे, टाइम थोड़ा कम वेस्ट होता है फिर। 3a पावर 2। जी बच्चे, अभी भी हमारे पास वैल्यूज कितनी हैं, 2 ही हैं। इसी पैटर्न पर जो है वो हम लिखेंगे जिस पैटर्न पर हमने पहले वैल्यूज को जो है वो लिखा है, ठीक है। जी बच्चे, हमारे पास, अच्छा आप ये काम भी कर सकते हैं, फर्ज कर सकते हैं पहले एक स्टेप में, लेट थर्ड प्रोपोर्शनल इज x। ये आप एक स्टेप में कर सकते हैं कि हमारा जो अननोन ये थर्ड प्रोपोर्शनल है वो क्या है, x है। उसके बाद आप इसको पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर लें तो भी कोई ममानियत नहीं है। तो ये बन जाएगा बच्चों a पावर 3 रेशो 3a स्क्वायर प्रोपोर्शनल 3a स्क्वायर रेशो x। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म, ठीक है, एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट। तो ये बन जाएगा बच्चों a पावर 3 इंटू एक्स, ठीक है। या मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएं तो भी ठीक है, ना भी लगाएं तो भी ठीक है, ठीक है बच्चों। उसके बाद 3a स्क्वायर इंटू 3a स्क्वायर, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे पास a पावर 3x वैसे का वैसे 3 3 दा 9, a पावर 2 इंटू a पावर 2 a पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। इस a को मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो 9 और a के साथ, ठीक है, यहाँ पे भी, ठीक है बच्चे। तो अब यहाँ पे देखो a पावर 3 जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 9a पावर 4 डिवाइडेड बाय a पावर 3। ये a पावर 3
3 जो है वो कट जाएगा, सिर्फ एक a जो है वो बच जाएगा। तो x की जो वैल्यू आ गई है वो है 9a। ये आपके पास इसका आंसर है। ठीक है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल जो होगा हमारे पास वो 9a होगा। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड पार्ट है ज़रा उसकी वैल्यू बताओ बच्चे। पार्ट नंबर 3 की वैल्यू लिखवा दें। पार्ट नंबर 3 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b। जी बच्चे, अब हमने जो थर्ड प्रोपोर्शनल मालूम करना है तो सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है, a माइनस बी। इसी को रिपीट करेंगे बिफोर प्रोपोर्शन एंड आफ्टर प्रोपोर्शन। ठीक है, अभी आप लेट करना चाहो कि थर्ड प्रोपोर्शनल x है तो आप कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट ही सॉल्व कर रहा हूँ। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशो a माइनस बी प्रोपोर्शनल a माइनस बी इंटू नहीं रेशो x। ठीक है, अब फर्स्ट और लास्ट टर्म, सो x इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्चुअल में फॉर्मूला नहीं बन रहा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, तो मैं इधर ला के नीचे लिख के फिर इसको ओपन कर लेता हूँ। x विच इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, इसको a माइनस बी होल का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये इधर आके नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगले स्टेप में आप इसको a माइनस बी इंटू इसका होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू a माइनस बी आप लिख सकते हैं। अब आप एक वैल्यू इसके साथ कैंसिल कर दें तो यहाँ से आपके पास a माइनस बी एक बच जाएगा और बटे के नीचे a प्लस बी बच जाएगा, और यही आपके पास x की वैल्यू है और यही आपका थर्ड प्रोपोर्शनल है। ठीक होगी बात बच्चे जी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 बताएं जरा। पार्ट नंबर 4 x माइनस वाई होल स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। जी बच्चे, ये हमारे पास इसका भी थर्ड प्रोपोर्शनल हमने मालूम करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखिएगा, जहाँ पे ऑलरेडी एक्स वाई जो है वो वेरिएबल आ रहे हों तो वहाँ पे आपने थर्ड प्रोपोर्शन को एक्स लेट नहीं करना, जैसे अभी तक हम यहाँ पे लेट करते आए हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर एक्स मौजूद है। तो अब यहाँ पे हम इस फैमिली से हटकर एक्स वाई जी आमतौर पर वेरिएबल्स में इकट्ठे आते होते हैं, ए बी सी इकट्ठे आते होते हैं, एल एम एन इकट्ठे आते हैं, पी क्यू आर इस तरह से। तो हमने एक्स वाई जी वाली फैमिली को छोड़ के बाकी कोई भी जो है वो आप ए बी सी अप टू सो ऑन, ठीक है, एक्स से पहले पहले जो मर्जी आप यूज़ कर लें, इस फैमिली में से नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास x माइनस वाई होल का स्क्वायर रेशो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्रोपोर्शनल एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये प्रोपोर्शन का साइन भी हो गया। और उसके बाद लास्ट में रेशो, इसकी जगह हम चलो जी सी कर लो, ए कर लो, एक्स वाई को छोड़ के जो मर्जी कर लो। ठीक है, अब फर्स्ट और लास्ट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये c इंटू एक्स माइनस वाई होल का स्क्वायर बन जाएगा, विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं इसको डिवाइड नहीं कर रहा, इसको एज इट रहने देते हैं, एक्स माइनस वाई होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले क्यूब छुपा लेंगे तो ये बन जाएगा ए माइनस बी, अच्छा सॉरी यहाँ पे तो एक्स वाई है ना, x माइनस वाई, फिर उसके बाद x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, दरमियान में माइनस था तो यहाँ पे प्लस एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे अगेन x माइनस वाई और उसके बाद x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और प्लस एक्स वाई हो जाएगा। इसका आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई होल का स्क्वायर। ठीक है, अब ये कैसे, ये देखो x माइनस वाई ये भी है और x माइनस वाई, दो x माइनस वाई आ रहे हैं तो x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होल का स्क्वायर नहीं बन जाएगा, फेरो छुरा डायरेक्ट ही, ये इसके साथ एक कैंसिल और ये इसके साथ दूसरा भी कैंसिल। ठीक है, क्योंकि इसने अल्टीमेटली इधर आके डिवाइड ही होना है ना। तो फाइनली देख लें आपके पास क्या बच गया, c विच इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई
इसका ये भी सेम वैल्यूज़ हैं, 2 दफ़ा आ रही हैं, तो आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। कहाँ? अच्छा, ये जल्दी के रोले हैं बेटे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद पार्ट नंबर 5 बता दें ज़रा। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, पार्ट नंबर 5, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, ठीक है बच्चे। चलें जी, अब इसको भी सॉल्व करते हैं। खामोश हो जाएं बच्चों, खामोश हो जाएं। इसमें भी आप ये देखें कि हमारे पास फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड ये है, इसी को रेशो प्रोपोर्शन से पहले और इसी को प्रोपोर्शन के बाद रिपीट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर रेशो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्रोपोर्शन। अगेन ये प्रोपोर्शन के बाद भी होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y का स्क्वायर। और यहाँ पे जो थर्ड वैल्यू है वो हम सी ए बी जो मर्जी आप लेट कर लें, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, बच्चे खामोश हो जाएं। c इंटू एक्स प्लस वाई होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y का स्क्वायर इंटू अगेन सेम यही वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y का स्क्वायर, ठीक है। इसका ज़रा आंसर चेक कीजिएगा बच्चों। c इंटू c इज इक्वल टू x माइनस 2y होल का स्क्वायर, ये है इसका आंसर। अच्छा, क्या कॉमन लेके किया हुआ है? अच्छा चलें, एक मिनट। अभी यहाँ पे देखो बच्चे, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर और ये होल का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय ये हमारे पास x प्लस वाई होल का स्क्वायर हो जाएगा। क्या चीज़ इसमें कॉमन बनती है जी? मुझे तो इसमें कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा, ना कोई फॉर्मूला बनता हुआ नज़र आ रहा है। x इंटू समझ नहीं लगी, दिखाएं ज़रा। इसको पॉज कर लें। अभी ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर जो है ये बन रहा है। डायरेक्टली तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कोई फार्मूला बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर इस पूरी इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ x एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ लिया जाए तो ये x पावर 2 फिर उसके बाद x पावर 1 और फिर ये बगैर x के, इट्स मीन ये कांस्टेंट टर्म कंसीडर होगी। तो इसके अगर हम फैक्टर्स बनाना चाहें तो ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फैक्टर्स बना के देखते हैं जी। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 2y स्क्वायर, तो ये हमारे पास माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है ये बन जाएगा। इसके अगर हमने फैक्टर्स बनाने हो बच्चे तो माइनस एक्स वाई, अगर इन दोनों को लिखें नहीं बल्कि माइनस 2xy और माइनस xy प्लस xy। अब आप इसके फैक्टर्स बनाए ना तो ये माइनस का xy बचता है, ठीक है। तो ये माइनस का xy मिडिल टर्म आ गई। अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें माइनस प्लस माइनस 2 वन जा 2x इंटू एक्स स्क्वायर और y इंटू वाई स्क्वायर। तो एक्चुअल में इसके फैक्टर्स बनाए गए हैं, इसको एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो कंसीडर करके सॉल्व किया गया। तो अब हमारे पास मिडिल वैल्यू को ब्रेक करें तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स बनते हैं, तो इसी के तहत हम चलेंगे बच्चों। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस प्लस xy और माइनस 2y स्क्वायर और ये होल का स्क्वायर हमने एज इट लिख देना है डिवाइडेड बाय x प्लस वाई होल स्क्वायर एज इट, ठीक है। अभी अगर यहाँ से देखें फर्स्ट टू टर्म्स और ये लास्ट टू टर्म्स, इसमें से कुछ कॉमन नज़र आ रहा है। x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है। तो x
अगर कॉमन लें तो यहाँ से x बच जाएगा, -2 और y बच जाएगा और x जो है वो बाहर चला जाएगा, -2y। ठीक है, प्लस यहाँ से देखा जाए तो y और y स्क्वायर है, तो यहाँ से y कॉमन लिया जा सकता है, तो क्या बच जाएगा यहाँ से x स्क्वायर, सिर्फ x और -2 और उसके बाद लास्ट में एक y बाहर आ गया है, तो एक y जो है वो बच जाएगा और ये होल का स्क्वायर एज इट आ जाएगा। ठीक है बच्चे, डिवाइडेड बाय x प्लस वाई होल का स्क्वायर एज इट लिखा जा सकता है। ठीक है, अभी भी ये x माइनस टू वाई दोनों में मौजूद है, तो x माइनस टू वाई अगर कॉमन लिया जाए तो यहाँ से क्या बच जाएगा x प्लस यहाँ से क्या बच जाएगा y और ये होल का स्क्वायर है, क्या है जी, डिवाइडेड बाय x प्लस वाई होल का स्क्वायर। अब ये जब होल का स्क्वायर मौजूद है तो आप इसको दोनों को इंडिविजुअली स्क्वायर दे सकते हैं, क्योंकि दोनों वैल्यूज क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस टू वाई होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो, छुरा तेज करो और इसको फेर दो जी बच्चे, कट गया, क्या बच गया, x माइनस टू वाई होल का स्क्वायर। तो c की वैल्यू हमारे पास x माइनस टू वाई होल का स्क्वायर, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों जी, उसके बाद नेक्स्ट लास्ट पार्ट जो है वो भी बता दें, पार्ट नंबर 6। ये 5 ही तो किया है भाई, 6 बताएं जरा, पार्ट नंबर 6, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पार्ट नंबर 6 जी बच्चे, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब जी जी, पी माइनस क्यू जी, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, चलो जी, ये हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, इसको भी हमने सॉल्व करना है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो इसको थर्ड प्रोपोर्शनल की फॉर्म में लिखते हैं जी। ये हमारे पास बच्चों पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब रेशो पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्रोपोर्शन, और प्रोपोर्शन के बाद यही वैल्यू सेम रिपीट होगी, p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और लास्ट में अब आप यहाँ पे x ले सकते हैं क्योंकि पी क्यू आर फैमिली से हमारे पास वेरिएबल्स लिए गए हैं। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब बन जाएगा, विच इज इक्वल टू, ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, तो ये p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर होल का स्क्वायर आप लिख सकते हैं। ठीक है, और जब ये बटे की शक्ल में है तो इसका मतलब ये है कि आप इन दोनों को अलग-अलग पावर 2 भी देना चाहें तो दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो हमारे पास पी क्यूब और प्लस क्यू क्यूब है, ये डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो ये हमारे पास, और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये इधर जाके क्या हो जाएगा, तो एक्चुअली हमने इसको ऐसे उल्टा देना है। ठीक है, तो ये x की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगी बच्चों, p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और ये होल का स्क्वायर, और ये वैल्यू नीचे थी, इधर आके क्या हो जाएगी ऊपर, p क्यूब प्लस क्यू क्यूब डिवाइडेड बाय, और ये वाली वैल्यू ऊपर थी, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अभी फिलहाल जो है इसको मैं एज इट लिख रहा हूँ p, अच्छा चलिए इसको अलग-अलग लिख लेते हैं, p माइनस क्यू होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और ये होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, ये जो हमारे पास पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब है इसको एज इट लिखें, ये एक्चुअल में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं बन जाएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो मैं इसको p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू लिख सकता हूँ। अब आपने एक चीज़ का गौर करना है, यहाँ पे देखो बच्चे मिडिल टर्म में क्या आ रहा है,
माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है ना, इसका मतलब यह है कि इसके साथ कौन सा हमारे पास p माइनस क्यू वाला फैक्टर लगेगा या p प्लस क्यू वाला फैक्टर लगेगा? प्लस वाला लगेगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, मिडिल टर्म में प्लस होगा तो यहाँ पे हमने साइन चेंज करके दोनों का प्रोडक्ट लेना है। समझ आ रही है ना? तो लिहाजा अब मैं इनको एक ही बटे की शक्ल में लिख रहा हूँ। इधर देखिएगा ज़रा, तवज्जो चाहिए आप लोगों की। ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, p माइनस क्यू होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये हमारे पास p क्यूब प्लस क्यू क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये और ये, इसमें से एक फैक्टर इसको मैं इकट्ठा कर रहा हूं बच्चे, तो ये बन जाएगा p स्क्वायर माइनस p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और इसमें से प्लस वाला फैक्टर इसके स्टार्ट में p प्लस क्यू की शक्ल में मैं लगा देता हूं। ठीक है, एक फैक्टर बच गया इसमें से, अगेन यही सेम टू सेम, तो ये p स्क्वायर माइनस p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और इसके साथ ये माइनस वाला लग जाएगा, तो ये p माइनस क्यू। अगर आप यहाँ पे देखो बच्चे, इन दो फैक्टर्स को अगर मैं कंबाइन करूँ तो एक्चुअली ये फार्मूला ओपन करें तो ये नहीं बनता। खोलें ज़रा इसको, पहले आप क्यूब छुपा लें तो p प्लस क्यू हो जाएगा, फिर उसके बाद इसी का स्क्वायर करें, फिर q का भी स्क्वायर करें, दरम्यान में प्लस था तो ये माइनस करके ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब चाहे आप एक स्टेप बढ़ा लें और इसको दोबारा p क्यूब प्लस क्यू क्यूब बना के फिर छुरा फेर दें, या इसको डायरेक्ट ही छुरा फेर दें, मैं टाइम बचा रहा हूँ, ये सारा कट जाएगा। ठीक है, पीछे क्या बच गया, यहाँ से बचा है p माइनस क्यू और यहाँ पे है p माइनस क्यू का स्क्वायर, ये एक इस एक के साथ कट जाएगा, जो बाकी बच गया यही आपका आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेट किया था वो हमारे पास क्या था, x था ना, तो ये p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय p स्क्वायर माइनस p क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर, ये आपके पास बच्चों आंसर आ गया। ठीक है, और ये आपका सबसे जो लेंथी क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है। बाकी जो दो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, तीन है वैसे तो, लेकिन उसमें क्वेश्चन चूँकि शॉर्ट हैं, पहले क्वेश्चन 2 में सिर्फ 3 पार्ट्स करने हैं, क्वेश्चन 3 से भी 3 पार्ट्स करने हैं और क्वेश्चन 4 से 2 पार्ट्स करने हैं, और ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।